सोचिए कि आप लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हो, रास्ते में कुलधारा गांव पड़ता हो। आप क्या करेंगे? आपको पता लग जाएगा कि यह श्रापित गांव है जहां रात को कोई भी आना जाना नहीं होता, तो आपको वहां जाना आपके लिए सुरक्षित नहीं होगा। इसीलिए आपको भी वहां शाम के बाद जाने के लिए स्थानीय लोगों द्वारा मना कर दिया जाएगा। आइए समझते हैं इसके पीछे की कहानी। क्यों इस गांव को ऐसा श्राप मिल गया और क्यों यहाँ पर शाम के बाद कोई नहीं आता। कुलधारा गांव राजस्थान के जैसलमेर शहर से 18 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में 13वीं शताब्दी में बसा एक गांव एक समय पर पालीवाल ब्राह्मणों का एक समृद्धि गांव था। यहाँ रहने वाले ब्राह्मण पाली से आए थे, इसलिए पालीवाल कहलाए। इस गांव के बारे में बहुत अधिक तो वर्णन किताबों में नहीं मिलता है, परंतु 1899 में लिखी गई किताब इतिहास की एक किताब जरूर है, तारीख़-ए-जैसलमेर, जिसकी लेखक लक्ष्मी चंद ने इस गांव का जिक्र किया है। इस किताब के अनुसार कांधन नाम का एक पालीवाल ब्राह्मण इस गांव में आने वाला पहला व्यक्ति था और उसने वहां पर एक तालाब की खुदाई करवाई थी। इस तालाब को लोगों ने उधनसर नाम से बुलाना शुरू किया था। यह गांव श्रापित क्यों हुआ, इसका लिखित वर्णन तो किसी भी किताब में तो नहीं मिलता है, और एक पुरानी कहावत है कि इतिहास में नाम व तारीखों के अलावा कुछ भी सच नहीं होता। इसीलिए निश्चित आधार पर इसके बारे में कुछ भी कहना शायद संभव नहीं है। परंतु इसके बारे में एक कहानी जो बहुत पुराने समय से चली आ रही है, उसी को ही सच माना जाता है। 19वीं शताब्दी में इस गांव का और इसके आसपास के इलाके का कामकाज यहाँ के मुख्य शासन सलीम सिंह के हाथों में था, जो कि एक बदचलन इंसान था और गांव की बहू बेटियों पर अक्सर उसकी गंदी नज़र आती थी। हद तो तब हो गई जब उसकी गंदी निगाहें वहाँ के मुखिया की बेटी पर भी पड़ गई। उसने गांव के लोगों को धमकी दी कि अगर उसकी बात मानकर वो लड़की उसे नहीं सौंपी गई तो वो भयंकर टैक्स लगाएगा। गांव के लोगों को डराने के लिए और उसने लड़की को सौंप देने की मजबूर करने के लिए अपने सिपाही भेजे। गांव वालों ने उन सिपाहियों को अगले दिन सुबह लौटने के लिए कहा और उसी दिन रात में ही गांव छोड़ दिया। लेकिन जाने से पहले पवित्र ब्राह्मण ने कुलधारा गांव को श्राप दे दिया कि उनके बाद इस गांव में कोई भी नहीं बस पाएगा। ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों ने भी इस गांव को फिर से बसाने की कोशिश की है, उनको बेहद डरावने अनुभव हुए। खासकर कि रात में यहाँ पर कई अजीबोगरीब घटनाएं हुई थी, जिनके बाद लोगों ने यहाँ शाम के बाद आना ही छोड़ दिया। वैसे तो भारत सरकार ने इस गांव को लोकप्रियता देखते हुए यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा दिया है और दिन में यहाँ तो काफ़ी लोग आते हैं, परंतु सूरज डूबने के बाद आज भी यह गांव पूरी तरह से सुनसान हो जाता है। इसलिए आप भी रात को अंधेरे में वहाँ बिल्कुल ना जाएं। दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में एक नए तरीके का पर्यटन दुनिया भर में लोकप्रिय हो रहा है और वह एक डरावनी भूतिया जगहों को देखने का पर्यटन बन गया है। हमारा देश भी इससे अछूता नहीं है। प्रेतबाधित जगहों को देखने के लिए लोगों की दिलचस्पी बहुत बढ़ी है। आजकल यह काम भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में रहता है। यह कारण है कि कई अन्य भयानक डरावनी जगह की तरह कुलधारा को देखने के लिए काफ़ी सैलानी आते हैं, पर सिर्फ दिन में, क्योंकि शाम को सूरज ढलते ही यहाँ की सीमा पर रहने वाले, इसका ख्याल रखने वाले लोकल लोग और प्रशासन की तरफ से एंट्री गेट बंद कर दिया जाता है ताकि यहाँ रात के समय कोई आ ना पाए। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।